दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान और कोलकाता के बीच धमाकेदार मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो को लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। गुवाहाटी के मैदान पर यशस्वी जायसवाल का आया जबरदस्त तूफान कोलकाता की गेंदबाजों का कब्र खोदते हुए मैदान को बना दिया शमशान। लेकिन उसके बाद अपनी टीम को तगड़ी वापसी करवाते हुए वरुण चक्रवर्ती और मोइन अली ने ऐसा जाल बुना कि मुकाबले में रोमांच चला दिया। तो आखिर दोस्तों, राजस्थान की टीम ने कोलकाता के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य, यशस्वी जायसवाल ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान, किस बल्लेबाज ने लगाए सबसे अधिक छक्के, इन दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन, रोहित शर्मा और धोनी में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर और राजस्थान रॉयल्स के बीच जबरदस्त घमासान गुवाहाटी के मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने अजिंक्य रहाणे, लेकिन उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान की तरफ से इस मुकाबले में धमाकेदार पारी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन के साथ यशस्वी जायसवाल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन, लेकिन पहली ही गेंद पर इनका स्वागत करते हुए जायसवाल ने शानदार चौका जड़ा और टीम का खाता। वही ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने भी चौका जड़कर अपना खाता खोला और पहले ही ओवर में 9 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बटोर लिए और अपनी टीम को ढाककर शुरुआत दिला दी। वहीं कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, राजस्थान के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल डबल से संतोष करना पड़ा और केवल 5 रन बटोर पाए। 2 ओवर में राजस्थान का स्कोर 14 रनों तक पहुंच पाया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में स्पेंसर जॉनसन, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और पहली ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद को छक्के में तब्दील कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 26 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की टीम को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। कोलकाता के हर गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। वहीं कोलकाता के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। इनका स्वागत इस बार संजू सैमसन ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन वैभव अरोड़ा ने इस चौके का बदला लेते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 33 रनों के स्कोर पर दिला दी। संजू अपनी टीम के लिए 13 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रियान पराग आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 4 ओवर में राजस्थान का स्कोर 34 रनों तक 1 विकेट पर पहुंच पाया। कोलकाता की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 5वां ओवर फेंकने के लिए हर्षित राणा को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत रियान पराग ने अपने अंदाज में दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए तरसा दिया और केवल 7 रन इस ओवर में दी। 5 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 41 रनों तक पहुंच पाया। पावर प्ले का अंतिम ओवर कोलकाता की तरफ से लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा। कोलकाता की टीम को वैभव अरोड़ा से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन रियान पराग ने इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। लेकिन उसके बाद रियान पराग की बल्लेबाजी देखकर जायसवाल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल ने खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 13 रन बटोर लिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 54 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर कोलकाता के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान हो गए और दोनों ही बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बटोरने लगे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं कोलकाता टीम को अब एक बार फिर विकेट की तलाश थी और उनके गेंदबाजी लाइनअप में बदलाव देखने को मिला। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक फिरकी के जादूगर मोइन अली।
अपनी खतरनाक गेंदबाजी से राजस्थान के बल्लेबाजों को खूब नाच नचाया, एक एक रन के लिए बल्लेबाजों को तरसा दिया। जायसवाल और पराग संभल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। मोइन अली ने अपने ओवर में केवल 5 रन दिए। 7 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 59 रनों तक एक विकेट पर पहुंच पाया। कोलकाता की टीम मैच में वापसी करते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि राजस्थान का स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कोलकाता की टीम ने एक बार फिर अपनी बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 8वां ओवर फेंकने के लिए टीम के सबसे खतरनाक फिरकी के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुलाया, लेकिन कप्तान अजिंक्य रहाणे के उम्मीद पर पानी फेरते हुए रियान पराग ने तीसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी वरुण चक्रवर्ती ने ओवर की 5वीं गेंद पर रियान पराग को विकेटकीपर डिकॉक के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 67 रनों के स्कोर पर दिला दी। रियान पराग अपनी टीम के लिए 25 रन केवल 15 गेंद में बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज नीतीश राणा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 8 ओवर में 67 रनों तक पहुंचाया, लेकिन कोलकाता की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोइन अली, और इस बार उन्होंने ओवर की 4थी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान टीम की कमर तोड़ दी और अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। यशस्वी जायसवाल टीम के लिए केवल 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन नीतीश राणा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब वनिंदु हसारंगा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और संभल संभल कर खेलना शुरू किया। जिस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम की पारी को संभाला और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, वह देखकर तो यही लग रहा था कि राजस्थान की टीम कोलकाता के सामने बड़े ही आसानी से 200 से 220 रनों का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप कभी गुजरात और पंजाब के बीच आईपीएल का 5वां मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट दोस्तों केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, पंजाब और गुजरात टाइटन के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया जिसे देखकर तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखें फटी की फटी रह गई। जब पंजाब के बल्लेबाज प्रियांशु आर्य और श्रेयस अय्यर ने अपने बल्ले से तूफान मचाना शुरू किया तो गुजरात के हर गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी और रच दिया नया इतिहास। तो आखिर पंजाब किंग की टीम ने गुजरात के सामने कितने रनों का रखा पहाड़ जैसा लक्ष्य? श्रेयस अय्यर ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान? किस बल्लेबाज ने ठोके सबसे अधिक छक्के? पंजाब और गुजरात के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का 5वां मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के मैदान पर गुजरात टाइटन और पंजाब किंग के बीच खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पंजाब की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने टीम के 2 खूंखार बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्य आए। दोनों ही बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं गुजरात टाइटन की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज, लेकिन मोहम्मद सिराज का स्वागत प्रियांश आर्य ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद भी इनका बाला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद को भी चौक में तब्दील कर सिराज की जमकर कुटाई कर दी और पहले ही ओवर में पंजाब का स्कोर 8 रनों तक पहुंच गया। पंजाब टीम की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज का रबाड़ा शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उनकी गेंद बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वहीं प्रियांश को ओवर की 4थी गेंद पर बड़ा जीवनदान भी मिल गया। इसका भरपूर फायदा उठाते हुए प्रभसिमरन सिंह ने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर ओवर को समाप्त किया और 2 ओवर में अपनी टीम को 16 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात टाइटन को शुरुआती ओवरों में विकेट की तलाश थी। गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर मोहम्मद सिराज को बुलाया, लेकिन इस ओवर में पंजाब के बल्लेबाजों ने कुछ ऐसा कर दिया कि हर किसी के होश उड़ गए। ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्य ने शानदार छक्का जड़कर सिराज का स्वागत किया। फिर सिराज की समाप्ति भी ओवर की अंतिम गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने किया और इस ओवर से 12 रन बटोरकर अपनी टीम को 3 ओवर में ही 28 रनों तक पहुंचा दिया।
पंजाब टीम की शुरुआत बेहद खतरनाक हो चुकी थी। लगातार गुजरात टाइटन को विकेट की तलाश थी, लेकिन यह दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे। चौथे ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए शुभमन गिल ने रबाड़ा को बुलाया, पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पंजाब किंग को 28 रनों के ही स्कोर पर पहला झटका लग गया। सिमरन अपनी टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन प्रियांश आर्य अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। श्रेयस अय्यर ने आते ही रबाड़ा का स्वागत दूसरी ही गेंद पर खतरनाक अंदाज में चौके के साथ किया और अपना खाता खोला। टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। श्रेयस अय्यर इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए। रबाड़ा की 5वीं गेंद को बाउंड्री पर छक्के में तब्दील कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 42 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात टाइटन के कप्तान शुभमन गिल ने एक बार अपनी बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार उन्होंने 5वां ओवर फेंकने के लिए अरशद खान को बुलाया, लेकिन परिस्थिति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्य ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। इस ओवर की तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और फिर चौथी गेंद पर